भैया क्या शुभ नाम है आपका? मैं रंजीत यादव। रंजीत यादव जी, आप ये दशहरा समिति में किस पद मैं दशहरा समिति में उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष? तो आप थोड़ा यहाँ के प्रोग्राम के बारे में बताएं, कैसा क्या रहेगा, कितने बजे से यहाँ दशहरा का आयोजन 12 तारीख से, जैसे सभी आप सभी को बताते कि 12 तारीख को अपना दशहरे का पर्व है और बड़े धूमधाम से लगातार 3 वर्ष से हम इस समिति से ये पर्व मनाया जा रहा है। तो 12 तारीख की कल है, तो कल दशहरे का पर्व मनाया जाएगा और 6 बजे से दशहरा का जो कार्यक्रम है उसके आयोजन की शुरुआत की जाएगी। शुरुआत में सबसे पहले जो रामलीला के जो पात्र हैं वो पूरे सुनर की जो रैली करके मेघनाथ को साथ में लेकर पूरी मंडली जो रहती है, जो रामलीला में पात्र निभाते हैं, रावण का, राम जी का, हनुमान जी का, वो उनके साथ ही आते हैं और 6 बजे उन्होंने समय दिया कि 6 बजे वो यहाँ पे आएंगे। और 6 बजे से हमने इस बार एक नई शुरुआत करने का प्रयास किया, चूँकि आसपास के अंचल से काफ़ी लोग आते हैं। लगभग पिछली बार भी संभावित क्राउड 30 से 40 हज़ार लोगों ने बताया था हमें, इतने लोग आते हैं। तो उनका जो मुख्य आकर्षण केंद्र होता था वो हमेशा आतिशबाजी होती थी। हमारा प्रयास हमेशा रहा है कि 3 वर्षों में कि हमने अच्छी से अच्छी आतिशबाजी की। इस बार भी हम बहुत बेहतर आतिशबाजी करेंगे, लेकिन कुछ मनोरंजन के लिए हमारे जहन में ये बात आई, चूँकि इतना बड़ा पर्व है तो कुछ अलग किया जाए। तो इस बार राम दरबार पे लगभग 1 घंटे तक रामायण का मंचन किया जाएगा। मंचन से मेरा तात्पर्य है कि जैसे हनुमान रावण संवाद, अंगद रावण संवाद, मुख्य संवाद जो है जो आकर्षक रहते हैं अपनी रामायण में। कई लोग रामलीला देखने नहीं जा पाते उस हिसाब से। और तो यही हमारे आकर्षण रहेंगे और लगभग 2 घंटे तक ये पूरा आयोजन चलेगा, जिसमें प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, नगर पालिका और सबका सहयोग है और पुलिस के द्वारा सारे बैरिकेड्स वगैरह लगाए जा रहे हैं और बाहर से लोगों को। रावण दहन का क्या समय निर्धारित किया गया? रावण दहन का समय लगभग 7:30 बजे का। ये समय निर्धारित नहीं होता है दरअसल, चूँकि पहले राम दरबार लगता था उस समय हम निर्धारित कर देते, लेकिन चूँकि इस बार मंचन का कार्यक्रम, अब मंचन कितनी देर चलता है, मंचन के उपरांत, ठीक उपरांत राम जी वहाँ से आएंगे अपनी, राम जी लक्ष्मण जी, और फिर उसके बाद वो रावण दहन का कार्यक्रम होगा। श्रीमान क्या नाम है आपका? कैलाश गुप्ता। ये दशहरा समिति में आप किस पद पे हैं? मैं सचिव हूँ। तो ये बताएं, इस बार दशहरा समिति की ओर से रावण दहन के लिए क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं आम जन के लिए? आम जन के लिए सुविधाएं जो है, बाकी पब्लिक तो स्टेडियम के बाहर रहती है। हाँ। आम दर्शक, वहाँ की जो चीफ गेस्ट, अतिथिगण, नहीं वो सब अपनी जगह हैं। सुविधाएं उन्हें क्या दे रहे हैं आम पब्लिक को आप? सुविधाएं यही रहता है, पानी की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है और यही सुविधा रहती है। अब आप ये बताएं कि जैसे महिलाएं, बच्चे भी आते हैं और ये लगभग 7 से 8 फुट की ऊंची दीवार है जी, तो इसमें से परे होके बच्चे कैसे देखेंगे, क्योंकि ऊपर तार भी लगी हुई है? बच्चे और जो होते हैं वो टीन सेट के आसपास होते हैं। तो महिलाएं, दर्शक हैं जो, वो टीन सेट के आसपास होते हैं। बाकी यहाँ तो सारी सुविधाओं के लिए आपका जो पुलिस प्रशासन है उनकी व्यवस्थाएं रहती हैं कि कोई इस तरफ आए ना। केवल चीफ गेस्ट हैं, अतिथिगण हैं, यही इसमें जिनको हमने आमंत्रित किया है अंदर के लिए, वो केवल आती। पब्लिक बाहर से पूरा देखती है टीन सेट पे। पब्लिक बहुत दूर दूर से और गाँव से भी आती है। बिल्कुल आती है। तो अगर वो टीन शेड से अगर दूरी बनाए तो लगभग आधा किलोमीटर हो जाती है रावण की और टीन शेड। इसके बावजूद भी वहाँ से बहुत बढ़िया, यहाँ की अपेक्षा वहाँ से बहुत अच्छा दिखता है। ये आपका नजरिया है ना? उनको तो पास से देखना होता है आमजन जी। तो आमजन के लिए पास से इसलिए नहीं देखा जा सकता चूंकि आतिशबाजी चलती है। हाँ। तो आतिशबाजी से कोई घटना दुर्घटना ना हो, इस कारण से ये बाउंड्री वाल के अंदर की का है। और आज से नहीं, हमारे लिए तो ये मान के चलो कि 3 साल से ये कमान मिली है। 3 साल पहले भी इसमें थे हम, लेकिन पिछले कई वर्षों से कमान और पदाधिकारी थे। आप ये बताएं कैलाश जी कि आपने ये बोला कि आतिशबाजी का डर लगता है आपको कि किसी इंजन के ऊपर ना पड़ जाए। जी। और वही आप कह रहे हो कि यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पे वीआईपी और चीफ गेस्ट और ये सब बता रहे हो आप। जी। फटाका देख के नहीं जाएगा कि मैं वीआईपी की तरफ जा रहा हूँ या आमजन की तरफ जा रहा हूँ।
तो वो तो ये सब सुविधाएं देख के ही ये काम, जैसे अभी आज का तो है नहीं है, ये तो शुरू से ही चला आ रहा है कि बाउंड्री की उस तरफ से पब्लिक देखती है। पहले बाउंड्री नहीं थी यहाँ, अब बाउंड्री बन चुकी नहीं, है। जब से हमने कार्य संभाला है, जब बाउंड्री थी। अच्छा, हाँ, जब बाउंड्री थी, जब से हमने कार्य। तो आप ऐसे ही चलाते आ रहे हैं? हाँ, हमें मतलब आमजन की जो रावण दहन देखने की इच्छा होती है कि मैं उसे करीब से देखूं, वो इच्छाओं को आप मार रहे हैं? नहीं, हम सबको तो अंदर कोशिश ये है कि अगर यहाँ अपन करेंगे तो भगदड़ का भी डर रहता है, कोई भगदड़ ना हो जाए। और बाहर भगदड़ हो गई तो? बाहर तो प्रशासन है तो सही, प्रशासन पूरी मुस्तैदी से तो लगा तो है वहाँ पे। अच्छा, और साफ सफाई का क्या ख्याल? साफ सफाई फुल है, आपकी साफ सफाई नगर पालिका पूरी तहे दिल से लगी हुई है इसमें। अब ये बताएं कि इस साल रावण कितने फुट का बन रहा है? 51 फुट का। और मेघनाथ कुंभकर्ण 25 फुट का कुंभकर्ण है, 11 फुट का मेघनाथ है। इस पे कितना खर्चा आया आप? लगभग पूरा अपन मिला लें तो लगभग 3 लाख रुपए के आसपास का खर्चा आता है। नहीं, ये रावण के पुतले बनवाने में कितना? रावण के पुतले बनवाने में ये मान के चलो, इसमें आतिशबाजी मिला के लगभग आप मान के चलना कि लगभग 75 से 80 हजार रुपए तो ये उसका हो जाता है। मूर्ति वाले, पुतला बनाने वाले कितने रुपए? अब वो समिति तय करती है, बैठ के अब करेगी क्या देना। बाकी अभी तक हम कभी भी तय नहीं किया उससे, लेकिन फिर भी लगभग ये पड़ जाता है अपन को 75 से 80 हजार रुपये इसमें पुतली में लगती है। अच्छा, रामचरण जी, ये जो रावण आप बना रहे हो, कितने साल से बना रहे हो? मैं तो अभी फिलहाल मैंने अभी 5-6 साल बनाया। अभी 2008 के बाद, 2008 में पिताजी एक्सपायर हुए थे, तो 2008 के बाद पहले आपके पापा बनाते थे। वो लगभग 40 साल बनाया उन्होंने। कितनी ऊंचाई के हैं इस बार? ये रावण है 51 फीट और कुंभकर्ण है 25 फीट और मेघनाथ है 11 फीट। मेघनाथ तो आए नहीं है, तो भाई यहाँ तो इसमें आतिश नहीं लगा रहे हो? इसमें आतिशबाजी 300 बम लगेंगे सब तीनों में। किस तरह की लगेगी? इसमें एक चक्री लगेगी जो घूमेगी टुंडी पर, और आग वाला आइटम जो है वो मुंह में लगाया जाएगा, आग निकालेगा। और आतिशबाजी में 200 बम इसमें लगेंगे रावण में, और लगभग 100 बम उसमें लगेंगे। किसमें? ये कुंभकर्ण में। और लगभग 50 मेघनाथ में। 50 मेघनाथ। ये कितने का ठेका मिला है आप समिति से? समिति से ठेका तो वो उन्होंने कह दिया था कि हम आपसे बाद में बात कर लेंगे। मतलब क्लियर नहीं किया उन्होंने। आपका कितना खर्चा आ गया? मेरा इसमें लगभग 35 हजार रुपये खर्चा है। 35 हजार रुपये खर्चा आ चुका है। हाँ, तो उस हिसाब से ही मतलब मुझे मिल जाएगा जो भी मार्जिन है, मेहनत, और वो आप हिसाब लगा के दे देंगे। मतलब मुझे घाटा नहीं होने देंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। तो ये रावण और मेघनाथ, कुंभकर्ण जी, तीनों की जो है मूर्तियाँ या पुतले जी, आप इस खम्भे के बीच में ही टिकाएंगे? नहीं, खम्भे से नहीं। वो तो मैं पुरानी परंपरा जो है, बांस जो होते हैं हमारे, 4 बांस डलते हैं पैरों में, उनके द्वारा खड़ा कर देता हूँ। अच्छा, सहारे की जरूरत नहीं है। खम्भों का सहारा की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। मेरे रावण जो बनते हैं बहुत मजबूत बनते हैं।